Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mudassir Hanif, teacher UPS Shatpalla, Zone Tangdar. Dear students, today our topic is Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. Class 6th, subject English, chapter 3rd. So let's begin. Students, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा टॉपिक है, तो बड़ी दिलचस्पी और ध्यान से सुनिएगा। और शुरू करने से पहले यहाँ पे बताया गया है, व्हाट डू यू रीड इन योर स्पेयर टाइम, चूज फ्रॉम द लिस्ट, कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर, टॉक अबाउट व्हाट एंड व्हाई यू लाइक टू रीड व्हाट यू हैव चूजन। ये कहता है कि आप जब आप फ्री टाइम में होते, जब आपके पास टाइम होता है, तो आप क्या करते हो। जो उसमें आपने जो नीचे ABCD ये 3 चीज़ें बताई गई हैं, आपने इनमें से चूज़ करना है कि आप जब स्पेयर टाइम में क्या करते हो, इनमें से कोई चीज़ पढ़ते हो। सबसे पहले क्या है, उसके बाद आपने कहना टॉक अबाउट योर व्हाट एंड व्हाई यू लाइक टू रीड व्हाट यू हैव चूजन। आपने फिर क्या करना है, जो आपने चूज़ किया है उसके बारे में बताना है कि आपने क्यों चूज़ किया, आपको क्यों पसंद है। सबसे पहले क्या है, पार्ट या लाइफ अकाउंट्स ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, बी डिटेक्टिव स्टोरीज, सी स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, डी नॉवेल्स एंड ई शॉर्ट स्टोरीज। ये आपने चूज़ करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या पसंद है और क्यों पसंद है। जो आप चूज़ करेंगे वो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्यों अच्छा लगता है और आप क्या पसंद करते हैं स्पेयर टाइम में पढ़ना, ठीक है ना। तो लेट्स रीड, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो बी कॉन्शियस एंड लेट्स रीड। Ahmed, Kamal, Solomon, and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she will tell them a true story. Nani, listen, children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad, peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia. Those were the time when the Arabs buried their daughter alive. Most people didn't want daughters. Ahmed, but Nani, why did they kill their daughters? Nani, nobody wanted girls to be born to them. They considered girls inferior to boys. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit, and bury her alive. Even the crisis of the daughter wouldn't melt her father's heart. तो चलो इसकी हम मीनिंग बताते हैं। ये कहते हैं कि अहमद, कमल, सोलमन एंड शबनम जो हैं वो बैठे हैं कहाँ, अपनी दादी के इर्द गिर्द सोने के वक्त कहानी सुनने के लिए। द ग्रैंड मदर होम दे कॉल नानी, ग्रैंड मदर जिसे वो क्या कहते हैं, नानी। ही प्रॉमिस्ड देम दैट शी वुड टेल देम अ स्टोरी, अ ट्रू स्टोरी। नानी जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगी। नानी क्या करती है, कहानी शुरू करती है। लिसन चिल्ड्रन, सुनो बड़े बच्चों, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ ए वेरी ग्रेट मैन। मैं आज आपको एक बहुत बड़े अजीम इंसान की कहानी बताने जा रही हूँ। हिज नेम इज़ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। उसका नाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वॉज बॉर्न इन 571 AD। वो पैदा कब हुए थे, 571 AD में। मोर देन 1400 ईयर्स बैक, 1400 साल पहले। इन अ रिस्पेक्टेबल फैमिली इन मक्का, एक ही बहुत ही इज्जतदार घराने में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, मक्का में। मक्का कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में। Those were the times when the Arabs buried their daughters alive। ये वो वक्त था जब मक्का के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे। जहालत इतनी हद तक थी। मोस्ट पीपल डिडंट वांट डॉटर, बहुत से लोग ऐसे थे जो बच्ची होना नागवार समझते थे, ठीक है। अहमद बीच में से रोकते हुए इंटरप्रेटिंग, बट नानी व्हाई डिड दे किल देयर डॉटर्स। लेकिन नानी मुझे ये बताइए वो अपनी बेटियों को क्यों मारते थे। अब नानी क्या कहती है, नानी कहती है, नो बॉडी वांटेड गर्ल्स टू बी बॉर्न टू देम। कोई भी नहीं चाहता था कि उनके घर में क्या पैदा हो, बच्ची। दे कंसिडर गर्ल्स इन्फीरियर टू बॉयज, वो बच्ची को लड़के से इन्फीरियर समझते थे, कमतर समझते थे। देयरफॉर व्हेनेवर अ डॉटर वाज बॉर्न, जब भी लड़की पैदा होती थी, द फादर वुड टेक हर अवे, उनका बाप उनको दूर ले जाता था। डिग ए पिट एंड बुरी हर लाइफ, और एक खड्डा खोदकर जिंदा उसको दफना देते थे। इवन द क्राइसिस ऑफ द डॉटर वुडंट मेल्ट हर फादर्स हार्ट, इवन के उसकी बच्ची की चीखें जो थी वो बाप के दिल को भी ना पिघला सकती थी। कितनी जहाली था, कितना जहल था।
दौर था वो। उसके बाद क्या था, सोलोमन क्या था, शॉक इट, वो हैरान हो जाता है, ओ गॉड, हाउ कुड द फादर डू इट, कैसे एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफनाता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सब टॉपिक हो हम यहाँ से शुरू कर देंगे, तब तक आप इसको लर्न कीजिए, अच्छी तरह से समझिए। तो थैंक्स।